हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम अभिसंध से आयुर्वेद में कोरिलेट करते हैं। अगर आता है आपको अभिसंध के बारे में 15 मार्क्स में, तो वैसे आयुर्वेद में बहुत है उसका लिखने को कि उसके टाइप्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण आएंगे या क्या चिकित्सा आप करेंगे। लेकिन फिर भी आप इसको मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता सकते हैं कि इन मॉडर्न इट कैन बी कोरिलेटेड विद कंजक्टिवाइटिस। होता क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा which is associated with conjunctival hyperemia and discharge which may be watery, mucoid, mucopurulent और purulent। यानी आपको बोला कि कंजक्टाइवा की इन्फ्लामेशन हो गई है, प्लस उसके साथ साथ कंजक्टाइवा में हाइपरीमिया है, रेडनेस है और डिस्चार्ज भी हो रहा है। वो डिस्चार्ज वाटरी भी हो सकता है, म्यूकोइड भी, पुरुलेंट भी और म्यूकोपुरुलेंट भी। ये है हमारा कंजक्टिवाइटिस। इसके टाइप्स का चार्ट है। इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस हमारा क्यों होगा, इन्फेक्टिव होगा ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस की वजह से, या फिर क्लेमाइडिया की वजह से, या ग्रेनुलोमेटस हो सकता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। एलर्जिक में हमारा सिंपल एलर्जिक, वर्नल करेक्टो कंजक्टिवाइटिस, अटोपिक करेक्टो कंजक्टिवाइटिस, जाइंट पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस, फाइनेक्टुलर कंजक्टिवाइटिस या कॉन्टैक्ट डर्मो कंजक्टिवाइटिस भी हो सकता है। इनके अलावा सिकेट्रीशियल कंजक्टिवाइटिस या टॉक्सिक। तो मेन टाइप है वो 4 है। कौन से, इन्फेक्टिव, एलर्जिक, सिकेट्रीशियल और टॉक्सिक। इन्फेक्टिव के फिर आगे हैं कि बैक्टीरियल है, वायरल है, ऑप्थेल्मिया, नियोनेट्रम या ग्रेनुलोमेटस। एलर्जिक में आगे है सिंपल एलर्जिक है, वर्नल है, एटॉपिक है, जाइंट पेपिलरी, फाइनेक्टुलर या कॉन्टैक्ट डर्मो कंजक्टिवाइटिस है। अब हम एक एक को इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा इन्फेक्टिव है, उसमें बैक्टीरियल के बारे में। बैक्टीरियल के प्री डिपोजिशन फैक्टर कौन है जो जिनमें चांसेस बढ़ जाते हैं फ्लाइज की वजह से, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, हॉट या ड्राई क्लाइमेट है, अगर पुअर सैनिटेशन या डर्टी हैबिट्स हों तो उनको ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। बैक्टीरिया में मेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, नेसेरिया गोनोरिया, नेसेरिया मेनिंजाइटिस, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया में। तो जो बैक्टीरियल है हमारा, उसके हम अब बैक्टीरियल के भी अलग टाइप होते हैं। एक्यूट है, हाइपर एक्यूट है, एंगुलर है, क्रॉनिक है। तो वो हम इतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको ये पूछा जाएगा अभिसंध के साथ। और अगर अलग से भी पूछा जाए तो भी बहुत साइन एंड सिम्टम और ट्रीटमेंट हो जाते हैं इसके। डेफिनेशन लिखने के बाद क्लासिफिकेशन को अच्छे से बताना है। फिर बैक्टीरियल के आपने सिम्टम्स लिखने की, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन लगेगी, ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकता है, रेडनेस होगी, माइल्ड फोटोफोबिया होगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आंखों से आएगा। और ये डिस्चार्ज क्या होगा, स्टिकिंग टुगेदर द लिड मार्जिन। जो जब दिन में तो पेशेंट वो डिस्चार्ज साफ करता रहेगा, लेकिन जब रात में सोता है तो उस डिस्चार्ज की वजह से उसके लिड मार्जिन है वो चिपक जाएंगे। ऐसा आपको पेशेंट हिस्ट्री देगा कि ऐसा होता है उसके साथ। साइंस में आप क्या देखेंगे, जो फॉर्निक्स हैं या जो लिड मार्जिन है वहां पे जो है वो म्यूकोपस दिखाई देगी, कंजक्टाइवल कंजेशन आपको दिखाई देगा, वो चाहे बल्बर कंजक्टाइवा में हो या पेरिफेरल कंजक्टाइवा है जो वहां पे आपको दिखाई देगा। किमोसिस दिखेगा, यानी जो कंजक्टाइवा उसकी स्वेलिंग दिखाई देगी। लिड मार्जिन भी एडिमेटस दिखेंगे और जो वो फाइन पेपिलास देखने को मिलेंगे आपको। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है बैक्टीरियल का, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यानी जैसे क्लोरमफेनिकॉल हो गया या जेंटामाइसिन 0.3%, मॉक्सीफ्लोक्सासिन या टोब्रामाइसिन हो गया। ये आपको जो वो पेशेंट को बोलने की वो आंख में डाले। आई ऑइंटमेंट दे सकते हैं रात को लगाने के लिए। और जो आंख है उसको आपने इरिगेट करना है, फ्रिक्वेंटली वॉश करना है विद स्टेराइल वॉर्म्स, जो सेलाइन है उसकी हेल्प से। इसके अलावा अगर हाइपर एक्यूट कंडीशन है तो नॉर्मल जो आंख का आप ट्रीटमेंट करें, उसके अलावा सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी आप पेशेंट को दे सकते हो, जैसे सेफ्ट्रायोक्सोन हो गया या नॉरफ्लोक्सासिन हो गया, ये भी आप दे सकते हैं उसको। फिर उसके बाद हमारा आता है जो हमारा वायरल कंजक्टिवाइटिस है। वायरल कंजक्टिवाइटिस जब वायरस रिस्पॉन्सिबल हो कंजक्टिवाइटिस के लिए, जैसे एडिनो वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस, पॉक्स वायरस, मिक्सो वायरस या फिर पैरामिक्सो वायरस है, या एचआईवी वायरस जो है वो कारण हो सकते हैं। इसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे वायरस कंजक्टिवाइटिस के, एक्यूट ऑनसेट होगा, यूनिलेटरल और बायोलेटरल, या तो एक आंख में ऐसा होगा या दोनों में होगा। जो बल्बर कंजक्टाइवा वो जो है वो हाइपरिमिक दिखेगी, टीयरिंग होगी,
पेटेकियल हैमरेज भी दिख सकती है, जो कॉमन होती है वायरल कंजक्टिवाइटिस में, कि बल्बर कंजक्टाइवा में पेटेकियल हैमरेज आपको देखने को मिलेगी, और जो लिड है उसका एडिमा जरूर आपको प्रेजेंट मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, कुछ ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, अपने आप ठीक हो जाएगा। बट इसके अलावा आप टॉपिकल जो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स हैं जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज वो डाल सकते हैं। उसके अलावा एंटीहिस्टामिनिक दे सकते हैं अगर पेशेंट को ज्यादा ईचिंग हो रही है तो। एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं आप, ओरल एसाइक्लोविर्स दे सकते हैं, या एंटीबायोटिक तब देंगे जब आपको सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करना है। तो हमारे जो इन्फेक्टिव हैं उसमें बैक्टीरियल और वायरल को हमने देखा। फिर हम बात करते हैं एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है। जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टिवा ड्यू टू एलर्जिक और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये इमीडिएट भी हो सकता है और डिलेड भी हो सकता है, डिपेंड करता है। इसके क्या क्या फीचर्स मिलेंगे, मतलब अगर हम सिंपल एलर्जिक की बात करें तो सीजनल या पेरिनियल भी हो सकता है। सीजनल में क्या है कि कुछ स्पेसिफिक सीजन ऐसे होते हैं जिनमें एलर्जी उसको होगी, मे बी ट्री ग्रास की वजह से, पोलन ग्रेन्स की वजह से ये एलर्जी होती है। पेरिनियल क्या होगा कि जो होम हाउस की जो डस्ट है आपकी, एनिमल डेंगर है, उनकी वजह से जब एलर्जी हो रही है। तो इसमें क्या क्या लक्षण आएंगे एलर्जिक वाले में, इंटेंस ईचिंग होगी पेशेंट को, बर्निंग सेंसेशन होगा, वाटरी जो है वो डिस्चार्ज होगा, हाइपरीमिया या कीमोसिस होगी, विच गिव अ स्वॉलन जूसी अपीयरेंस टू द कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा की अपीयरेंस हाइपरीमिक रेड कलर की, और पूरा जो है वो स्वेलिंग होगी, तो स्वॉलन जूसी अपीयरेंस होगी, माइल्ड पेपिलरी रिएक्शन देखने को मिलेंगी, जो एडिमा है वो मिलेगा लिड्स का। इसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, जो भी एलर्जन है उसको रिमूव कीजिए। टॉपिकल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर्स यूज कर सकते हैं जैसे नेफ्थाजोलिन हो गया, एंटीजोलिन हो गया, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप लाइक कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ये दे सकते हैं। मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो है जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो गया ये दे सकते हैं। इसके अलावा जो ड्यूअल एक्शन है जिसका, यानी एंटीहिस्टामिनिक भी और मास्ट सेल स्टेबलाइजर जैसे एजिलेस्टिन हो गया है, कीटोटिफेन, वो दे सकते हैं। अगर सीवियर डिजीज है, मतलब जो आपने टॉपिकली यानी आंख में डालने के लिए जो ड्रॉप्स दी, चाहे वो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर दिए, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप दी, मास्ट सेल स्टेबलाइजर दिए, इनसे भी कुछ रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप उसको स्टेरॉयड आई ड्रॉप देते हो, और सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स भी, सॉरी एंटीहिस्टामिनिक आप उसको यूज कराते हो अगर उसको सीवियर ईचिंग ऐसे हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा ईचिंग वाले का पार्ट हो गया, यानी जो हमने ये जो कंजक्टाइवा है इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद, कंजक्टिवाइटिस की डेफिनेशन, देन आपने उसकी क्लासिफिकेशन पूरी लिखी। उसमें हमने पढ़ा बैक्टीरियल है, जो बैक्टीरियल वाले में कौन कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होंगे और क्या क्या लक्षण मिलेंगे, क्या आपने ट्रीटमेंट करना है वो। फिर वायरस में कौन कौन से वायरस कारण है, उसके क्या लक्षण होंगे और ट्रीटमेंट क्या होगा वो पढ़ा। देन एलर्जिक में एलर्जिक कारण क्या हो सकते हैं, मे बी सीजनल होगी, सीजनल जो ट्री के जो पॉलन्स हैं या ट्री ग्रास है उनकी वजह से होना है, या पेरिनियल में जो हाउस डस्ट है उसकी वजह से होना है, कोई और एलर्जिक कारण हो गया वो हो सकता है। देन आप क्या करते हो उसको जो वो ट्रीटमेंट आपने एलर्जिक का क्या देना है, एंटीहिस्टामिनिक, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर देने हैं, स्टेरॉइड्स आप दे सकते हो, ओरल एंटीहिस्टामिनिक, वो सब उसके आपने जो वो ट्रीटमेंट लिख देना। देखिए अगर आपको पूरा कंजक्टिवाइटिस ही आता है, मतलब अकेला कंजक्टिवाइटिस पूछा जाए तब भी इनफ है इतना, अगर अभिसंध के साथ आता है तभी भी बहुत इनफ हो जाता है कि आप बैक्टीरियल के बारे में बताओगे, वायरस के बारे में, एलर्जिक के बारे में, पढ़ने को इनमें भी बहुत है। जो एलर्जिक वाला है वो भी कई टाइप का है, कि सिंपल एलर्जिक है, वर्नल कैरेक्टोकंजक्टिवाइटिस है, फाइनेक्टुलर है, एटॉपिक है, जाइंट पेपिलरी, तो उनको पढ़ने से इतना वो है नहीं ऐसे, मतलब सब कुछ पढ़ लो और याद कुछ भी ना रहे वो मतलब नहीं है। एक आप एलर्जिक है उसका हमने आपको कॉमन बताया कि किसी भी एलर्जी की वजह से हो रहा है तो वो इस वजह से होगा, और ये आप साइन देखेंगे, ये मतलब सिम्टम देखेंगे और ये ट्रीटमेंट करेंगे, वो आपको बता दिया। इसी तरह बैक्टीरियल भी आपका एक्यूट, हाइपर एक्यूट, क्रॉनिक इस तरीके से होता है, लेकिन कॉमनली क्या सिम्टम्स मिलेंगे, क्या साइंस देखोगे आप, क्या ट्रीटमेंट करोगे, कॉमन हमने आपको बता दिया है जो इनफ है आपका सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम अभिसंध से कोरिलेट करते हैं।